हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो वार्षिक ₹200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऋण का जो मतलब होता है, ये होता है डेट, यानी कि कर्ज। अब जो है इसमें जो बोल रहा है सो हमको अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि मिश्र धन कितना होगा। और इसमें एक चीज और है कि इसमें बोल रहा है कि ब्याज की दर जो है तो 5 वर्षों में देय है। तो इसको हम ऐसे मानते हैं कि अगर 2 वर्षों में दिया रहेगा तो इसको हम टाइम मानेंगे। अगर 2 वर्षों का है तो टाइम हमेशा 1 होगा। 3 वर्षों का है तो टाइम हमेशा हो जाएगा 2 + 1। 4 वर्षों का है तो टाइम हो जाएगा 3 + 2 + 1। और 5 वर्षों का है तो टाइम हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1। तो इसमें अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के जो होता है वो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा 200 रुपए की राशि 5 किस्तों में चुकाई जाती है, तो 200 गुने का हो जाएगा 5। और साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 200 इंटू का हो जाएगा रेट हो जाएगा हमारा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पे। और टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 साल में दे है, जिसको हम ऐसे टाइम हो जाएगा ऐसे मानेंगे 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा 10। तो टाइम हो जाएगा हमारा 10 बट्टे में हो जाएगा 100। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और इधर हो जाएगा 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा 20 पंचे हो जाएगा 100। तो इधर हो गया हमारा 1100 रुपये। तो अमाउंट जो हो जाएगा वो हमारा 1100 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पे साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6600 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेट हमारा दिया है 5%। इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 100 और इधर हो जाएगा 1 से हो जाएगा 20। अब 20 जो है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल जो है तो 20 के रेशियो में है। और ये हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है सो पर ईयर काउंट होता है। तो 1 साल का जो ब्याज है, एक साल का ब्याज 1 है, तो हमको निकालना है 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 1 साल का ब्याज यदि 1 है तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 1 साल का ब्याज 1 है तो 4 साल का ब्याज 4 हो जाएगा। और हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल है 20 और इंटरेस्ट है 4 का। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 24 के रेशियो में। प्रिंसिपल हो गया हमारे 20 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 24 के रेशियो में। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो लिखेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 20 और अमाउंट हो जाएगा 24। फिर बोला है कि 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो अमाउंट जो दिया हमारा वो दिया है 6600। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा
एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 275। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 275 इंटू का हो जाएगा 20। तो 275 इंटू का 20 हो जाएगा 5500। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 5500। तो वजन राशि क्या है? वजन राशि है 5500। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? तो वर्तमान मूल्य क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेट हमारा 5% दिया है, इसको हम रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 100, ये हो जाएगा 1 से 20। 20 जो हो गया ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो, और 1 जो हो गया ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। इंटरेस्ट का रेशियो यानी कि ये हो गया ये 1 साल का है। इंटरेस्ट का रेशियो में हमेशा पर ईयर काउंट होता है। तो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा, 1 साल का ब्याज यदि 1 है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4। तो 4 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो गया 4, और अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस का 20। अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। अब प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे। प्रिंसिपल का रेशियो हमारा दिया है 20 और अमाउंट का रेशियो हमारा दिया है 24। फिर बोल रहा है कि 4 वर्षों में दे 2400 की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि 4 वर्ष में वो 2400 दे रहा है। तो अमाउंट हो जाएगा ये 2400 के बराबर। तो एक रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 के बराबर। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 गुने का 100, जो कि हो गया हमारा 2000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 2000, वर्तमान मूल्य जो है हमारा 2000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% है, और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर जो है ये 12% वार्षिक है। तो 5 वर्ष के अंत में वो कितना ब्याज रुपए में अर्जित करेगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट जो है सो 5 साल के लिए है, तो पहले जो है सो 2 साल के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट, और फिर जो है सो 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 5000, उसके बाद दिया है रेट हमारा हो जाएगा 10%, और टाइम दिया है 2 साल के लिए। डिवाइड हम करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 1000। तो पहले 2 साल का जो ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 1000। अब तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 5000, 3 साल के लिए रेट हमारा दिया है 12%। डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 12 पंचे हो जाएगा 60, यानी कि 600 गुने 3 हो जाएगा 1800। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 5 साल का जो ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 2800 रुपये। तो
5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज रुपए में अर्जित करेगा, तो 5 वर्ष के अंत में वो 2800 रुपये अर्जित करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पे 50,000 की धनराशि 4 वर्षों में 72,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा दिया है 50,000 रुपये और अमाउंट जो है मिश्र धन वो दिया है 72,000 रुपये। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है। तो 72,000 में से हम 50,000 को माइनस करेंगे जो कि होता है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये ये हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। और ये इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ 4 साल का हो, ये 4 साल का इंटरेस्ट है 22,000 रुपये, क्योंकि 4 वर्षों में 72,000 हो रहा है, तो 4 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 22,000 रुपये होगा। तो 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20, फिर 4 पंचे हो जाएगा 20। तो 1 साल का ब्याज जो हो गया वो हो गया 5500 रुपये, 5500। अब फिर कह रहा है इतना 5,000 की धनराशि 4 वर्षों में 72,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हम रेट निकालेंगे। अब रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 साल का ब्याज बटे का हो जाएगा मूलधन इनटू का हो जाएगा 100। रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 साल का ब्याज मूलधन पे गुने का 100। तो 1 साल का ब्याज जो है वो हो गया 5500। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 5500 और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा दिया है 50,000 रुपये। और गुने का हो जाएगा 100। अब हम 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 55 से 5 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो रेट जो हो गया वो हो गया हमारा 11%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पे 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको रेट बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए कि रेट क्या होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज जो है सो प्रिंसिपल का 4/5 गुना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का 100। और प्रिंस इधर दिया है प्रिंसिपल का 4/5 है, तो प्रिंसिपल का 4/5 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया और हमको रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया है 8 वर्षों के लिए। तो इधर 8R डिवाइडेड का हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 4/5, तो इधर हो जाएगा 20 पंचे हो जाएगा 100 और 8R जो है 20 चौके 80 के बराबर है। तो एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो रेट हो गया हमारा 10%।
रेट आ गया हमारा 10% और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी 550 नगद या की योजना में 250 नगद डाउन पेमेंट पे और एक महीने बाद रुपए 310 में बेची जाती है। किस योजना में दी जाने वाले ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सो दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि रेट कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक घड़ी जो है सो 550 नगद में, मतलब ये नगद में देता है, तो 550 जो हो जाएगा वो नगद में हो जाएगा, और 250 का जो है सो डाउन पेमेंट पे, मतलब डाउन पेमेंट वो कर रहा है 250 का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे नगद में, सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा नगद में से डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। 550 में से हम 250 को माइनस करेंगे, ये हो रहा है हमारा कितना, ये हो रहा है हमारा 300। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 300 रुपये। फिर अमाउंट जो है सो एक महीने के बाद वो 310 में बेची जाती है, यानी कि एक महीने के बाद 310 का वो पेमेंट कर रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 310। अब हम लोग ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ब्याज निकलेगा हमारा 310 में से 300 को माइनस करेंगे तो ये 10 हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम लोग दर निकालेंगे, रेट। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 10, प्रिंसिपल हो गया हमारा 300, रेट हमको फाइंड आउट करना है, और समय जो हो गया टाइम वो एक महीने में इतना हो रहा है, तो इसको हम एक महीने को एक साल में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1/12 और बटे का हो जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया और हो जाएगा 3 चौके 12। तो आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। तो रेट हो गया हमारा 40%। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4,50,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पे साधारण ब्याज के रूप में 45,000 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, वर्षों में ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल जो दिया है हमारा वो दिया है 4,50,000, और इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 45,000। फिर बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। रेट दिया है 5%, और टाइम जो है हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 45,000, उसके बाद प्रिंसिपल हो गया हमारा 4,50,000, रेट दिया है हमारा 5%, और समय हमको निकालना है, बटे का हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कट गया, 0 0 और 0 0 कट गया, 45 से 45 कट गया, इधर हो गया 10 और इधर हो गया 5, 5 से कट गया तो ये हो जाए 2। टाइम जो है हमारा 2, टाइम बराबर हो गया हमारा 2 साल। तो कितने वर्ष लगेंगे, तो 2 साल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 18,000 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह में 3,240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हमको रेट बोल रहा है निकालने के लिए कि रेट कितना होगा। 18,000 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह में 3240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो रेट जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है इस पे मूलधन पे और गुने का होता है 100। तो यहाँ पे दिया है 2 वर्ष 3 माह में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष और 3 माह हो जाएगा 3/12 का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा 3240। हमको 1 वर्ष का निकालना है तो 12 दूना 24 और हो जाएगा 3 हो जाएगा 24, 3 हो जाएगा 27/12 बराबर हो जाएगा 3240। अब हम 27 से इसको काटेंगे अब हम 27 से इसको काटेंगे तो ये हो रहा है 120। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 जीरो। ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा। तो हम रेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज। मूलधन हमारा कितना है वो है 18,000 गुने का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 18 अट्ठे होता है 144। तो आर जो हो जाएगा रेट हो जाएगा हमारा 8%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।